कैसे हैं आप? और मैं विनोद गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेवी साइंस इजी लर्निंग, जिसमें कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन को कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं ना। तो बच्चों, आज टर्न है आपका ह्यूमन आई कलरफुल वर्ड एमसीक्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे आज हम बच्चों, तो ढंग से इसकी प्रैक्टिस करिए और ढंग से तैयारी करें। समझ में आए? और जो क्वेश्चन आपको डाउट में है उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कि विनय सर एक क्वेश्चन मुझे डाउट में है, इसको आप री एक्सप्लेन करिए। पक्का आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन। क्लियर? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का सेशन बहुत इंपोर्टेंसी के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों, रेनबो में कौन कौन सी फिनोमिना इन्वॉल्व होती हैं। रेनबो में बच्चों इन्वॉल्व होते हैं रिफ्रैक्शन फर्स्ट, दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और थर्ड बच्चों डिस्पर्सन। अगर एक ही पूछता तो कौन सी होती डिस्पर्सन, बड़े यहाँ पे तीनों पूछी हैं, तो द करेक्ट आंसर बच्चों कौन सा है आपका? दैट इज द करेक्ट आंसर इज रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, टोटल रिफ्लेक्शन, बी। सबको आ गया होगा? इजी क्वेश्चन, पक्का आ गया बच्चों? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर खूब सारा पढ़िए, बहुत सारा। यस रजमानी द बेस्ट है आप, बस अपनी पढ़ाई को थोड़ा कंट्रोल में रखिए। आप क्या है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ना, गड़बड़ हो जाएगी। कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस दोनों में अलग अलग बात है। तो आइए, Which phenomena does not occur during rainbow formation? रेनबो फॉर्मेशन में क्या नहीं होता? अभी जस्ट बताया, रिफ्लेक्शन होता है, डिस्पर्सन होता है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कौन सा वाला होता है? दैट इज टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। तो क्या नहीं होता है बच्चों? दैट इज क्या नहीं होता बच्चों? इंडक्शन। सबको आया? पक्का? ढंग से आ रहा है? पक्की? अच्छा, अब बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे ना तो आपके मार्क्स 95 प्लस में जरूर आएंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। आपको अपने ऊपर है ना, तो जल्दी से लिखिए सर पक्का अगर मैं इसी तरह से मेहनत करता रहूं, मैं मतलब आप लोग, तो पक्का आपके मार्क्स आएंगे। ठीक, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे रेनबो के शुरुआत में डायग्राम है। द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेड, येलो एंड ऑरेंज। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इधर देखेंगे सारे बच्चे, इधर इधर VIBGYOR, इधर से इधर जाते हैं, वेवलेंथ क्या होती जाती है बच्चों? इंक्रीजेस। और याद रखिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ये बात याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों येलो ऑरेंज रेड, तो पक्का येलो की वेवलेंथ सबसे कम, फिर ऑरेंज और फिर रेड। द करेक्ट आंसर इज कौन सा दिख रहा है बच्चों? ए, येलो ऑरेंज रेड। द आंसर इज ए। सबको आया? पक्का? बहुत अच्छा क्वेश्चन। किस किस का सही था जल्दी से नाम डालिए कमेंट बॉक्स में। नकुल गोला, आयुष गोला, प्रियंक दीक्षित, बहुत अच्छे हैं। विवेक माओ, खूब पढ़िए। शादियां तो जिंदगी भर करेंगे, पढ़ाई बहुत जरूरी है लाइफ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द 7 कलर ऑफ रेनबो इज। देखिए क्वेश्चन, वेवलेंथ बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। क्लियर? तो याद रखिए फ्रीक्वेंसी कम हो रही तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इंपोर्टेंट डाल देना, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर ए है। फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर ए है तो द करेक्ट आंसर आपका आएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। सबको आ रहा है बच्चों? पक्का? यस और नो बोलिए। सारे बच्चे बोलेंगे तभी समझ में आएगा, जो नहीं बोलेगा उसको कैसे आएगा? पक्का आ रहा है? बोलिए। तो बी इज द करेक्ट चॉइस। वेरी इंपॉर्टेंट डाल देंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द 7 कलर ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन अ मीडियम। बच्चों आपको अगर पता हो, कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है, तो स्पीड और इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। क्लियर? और यानी कि स्पीड और वेवलेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है? हाईएस्ट फॉर रेड,
तो स्पीड भी सबसे ज्यादा किसके लिए हाईएस्ट होगी? रेड के लिए। सबको आया? तो द आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। सबको आया कि नहीं आया? पक्का आ रहा है ना? ढंग से आया? प्रॉमिस? पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केस बेस्ड क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन भाई साहब थे, उन्होंने एक व्हाइट लाइट की बीम को पास कराया था प्रिज्म में। तो डिस्पर्सन का जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था वो न्यूटन उन्होंने किया था बच्चों, और उन्होंने बोला कि ऑल कलर्स ऑफ लाइट ट्रेवल एट द सेम स्पीड इन अ वैक्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट, इस लाइन को अंडरलाइन कर दीजिए, जरूर आएगा पेपर में। 100% व्हेन दे एंटर अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, बट जब लाइट एयर, जो लाइट है जो एयर से ग्लास में एंटर करती है तो उसकी स्पीड डाउन हो जाती है ना, डिफरेंट अमाउंट से डिफरेंट कलर्स की। तो डिफरेंट कलर्स आर रिफ्लेक्टेड थ्रू डिफरेंट एंगल। तो जो कलर्स होते हैं डिफरेंट, वो डिफरेंट एंगल से बाहर निकल के आते हैं, इसलिए उसका हो जाता है रिफ्रैक्शन, तो सॉरी डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन का अगर आपसे कोई कॉज पूछे तो डिस्पर्सन का कॉज है कि रिफ्रैक्टिव एंगल्स सब सारे कलर्स के लिए अलग अलग होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट इन एयर? बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल देना। सबसे पहले तो इसको सबसे इंपोर्टेंट डालिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी इंपोर्टेंट, जरूर आएगा पेपर में, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो बच्चों पहला ऑप्शन दिया, रेड लाइट मूव्स फास्टेस्ट, ब्लू लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन ग्रीन लाइट, सी ऑल कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड, येलो लाइट मूव्स विद द मीन स्पीड्स। बच्चों मैं बता दूं, एयर में सारे स्पीड ऑफ लाइट फॉर ऑल कलर इज सेम इन एयर। एयर अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल कलर व्हाइट लाइट मूव्स विद द सेम स्पीड इन एयर, तो इसलिए द करेक्ट आंसर होगा सी। सबको आ गया बच्चों? पक्का आ गया? बोलिए, बोला करिए, ठीक? सबको आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताएंगे कौन कौन। अ रे ऑफ लाइट passes through a prism as shown in figure, as shown in figure। तो बताइए, आपको बताना है यहाँ पे एंगल डेल्टा क्या है। तो आपको मैं बता दूं, डेल्टा या डी दैट इज एंगल ऑफ क्या होता है? डेविएशन। क्लियर? किस किस के बीच में एंगल होता है? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में। दिस एंगल कौन सा कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। द करेक्ट चॉइस इज डी, अंबर। अंबर बाबू, समझ में आ रहा है ना? बहुत मेहनती हैं, मार्क्स भी मेहनत जैसे आने चाहिए। क्लियर? जल्दी से समीर वर्मा, खूब सारा पढ़िए बेटा, खूब सारा व्याख्या। चलिए नेक्स्ट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into 7 colors on passing through a glass prism is called। सबको पता हो, सबसे इजी क्वेश्चन है कि जब व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म में से पास कराते हैं दुम तो ग्लास प्रिज्म में से पास कराने पर लाइट 7 कलर्स में डिस्टिंग्विश हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, और द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आ गया? पक्का? ठीक, टिक वाला क्वेश्चन था, डायरेक्ट टिक लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू, रेनबो किसकी वजह से बनता है? तो मैंने बता दिया 3 फिनोमिना इन्वॉल्व होती है रेनबो में। कौन कौन सी 3 होती हैं बच्चों बताओ? डिफ्रैक्शन है, डिस्पर्शन नो, रिफ्लेक्शन ओनली नो, स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन नो 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 नो, बट मास यस यस यस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्शन, द करेक्ट आंसर इज डी। क्लियर? वैसे इसमें एक और होती है रिफ्रैक्शन, बट इसमें दी नहीं है तो हमें उससे कोई टेंशन नहीं है। क्लियर? सबको आ रहा है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, रेफर टू द पाथोलॉजी। डायग्राम जरूर इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत ढंग से करिए आप। सारे बच्चे कर लेंगे प्रैक्टिस तो अच्छी तरह से आएगा ये डायग्राम। पक्का आ रहा है सबको? तो डायग्राम में आपको जो रेज दिख रही हैं, पी क्यू जो पॉइंट्स हैं, जो रे आ रही है दैट इज इंसिडेंट रे, ई एफ रे रिफ्लेक्टेड रे, और बच्चों जो
एफ एस जो दिख रहा है दैट इज कौन सा बच्चों, इमर्जेंट रे। एंगल डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, ए एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर, पक्का सबको आया? पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आ रहा है तो चलिए करते हैं। क्वेश्चंस क्या है तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ प्रिज्म इज नोन एज, प्रिज्म की रेक्टेंगुलर सरफेस को रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहा जाता है। दिस लाइट आई, दिस और दिस। क्लियर, ओके, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो सी इज द करेक्ट चॉइस। सबको आ गया? पक्का। आप MTS को अच्छी तरह जानते होंगे और इन तीनों बच्चों को भी अपनी कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए। दैट इज माई, तनु और सुप्रिया, कि आप तीनों चाहें तो अपने अपने लेवल को इतनी अच्छी तरह क्रॉस कर सकते हैं ना कि आपके आसपास भी कोई नहीं दिखे। करेंगे आप? जल्दी से लिखिए, यस सर वी विल डू श्योरली। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और क्या है वो देखते हैं इधर। Which of the following color of white light suffers least deviation? याद रखिए डेविएशन होता है लीस्ट डेविएशन। लीस्ट डेविएशन बच्चों उसका होगा जिसकी वेवलेंथ सबसे हाई होगी, और वेवलेंथ हाई किसकी होती है? रेड की। तो लीस्ट डेविएशन किसका होगा बच्चों? दैट इज ए इज द क्या? रेड कलर। क्लियर, पक्का। प्रतीक नोवा, आप बहुत अच्छे बच्चे, यूनिक बनिए आप सारे लोग। यूनिक मतलब जो आप में है वो और किसी में ना हो। जिस तरह आप साइंस पढ़ रहे हैं ना, और पक्का हम यूनिक तरीके से तो पढ़ रहे हैं। क्या कोई और इस तरह से मेहनत कर रहा है आपके साथ? जल्दी बोलिए, नहीं कर रहे ना। तो हम यूनिक तरीके से जब आपको पढ़ा रहे हैं तो आप भी यूनिक तरीके से मार्क्स लेके आइए। फुल मार्क्स लाएंगे? यस, नो, जल्दी से बोलिए, थम्स अप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट डालिए इस क्वेश्चन को, जरूर आएगा पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स विजुअली P, Q, R and S हैज मोर स्पीड इन द प्रिज्म? ये चार में से किसकी स्पीड ज्यादा होगी? आप सबको पता चलिए, अगर हम कंपेयर करते तो P रेड और S सबसे लास्ट में वायलेट। आपको पता है ऊपर वाले की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो स्पीड भी सबसे ज्यादा होगी। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा वेवलेंथ। क्लियर, तो किसकी होगी? जिसकी सबसे कम बेंडिंग हुई। ओके, दैट इज कौन सा? P इज द आंसर। P मतलब A। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ रहा है बच्चों? बोलिए, सबको आ गया? बोलिए, बहुत अच्छी तरह से। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है? हाउ विल यू यूज टू आइडेंटिकल प्रिज्म P1 एंड P2 so that a narrow beam of white light incident on one prism emerges out of the second prism as white? white डालो और white ही निकालो। वाह, व्हाइट को ही डालना है और व्हाइट को निकालना है। तो बच्चों इसे रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे, और रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम आप हमने पढ़ा होगा, एक सीधा प्रिज्म और एक उल्टा प्रिज्म लाइट पास करेंगे, तो बच्चों आपकी जो लाइट निकलेगी वो व्हाइट की व्हाइट निकलेगी। सबको समझ में आ रहा होगा? तो द करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों? आपका ABC, द करेक्ट चॉइस इज सी डायग्राम। सबको आया? पक्का बोलिए। मेहनत बहुत दूर से पढ़ रहे हैं ना, आर्यन त्रिपाठी, तो खूब सारा पढ़िए दोनों, और अपने अपने पेरेंट्स को फील कराइए कि आपने सही स्टेप्स लिए पढ़ाई करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अमंग द 7 कलर विजुअल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म विच अकर हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? 7 कलर में से सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होगी? आप सबको बता दूं मैं, विबग्योर, इधर देखिए VIBGYOR, तो इधर से इधर जाते हैं वेवलेंथ बढ़ती जाती है, इंक्रीज। तो रेड की हाईएस्ट
और वॉयलेट की लीस्ट। तो हमें किसकी पूछ रहा है बच्चों? विच कलर है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? द आंसर इज वी, वी इज द वॉयलेट। क्लियर? सबका सही होगा? बोलिए, ढंग से बोला करिए। साहिल जसवानी, राघव पारसर, राघव सारस्वत। कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं है, बट मेहनती होना उस सारी चीजों को आपको डोमिनेट कर देगा। अब इतने होशियार होंगे ना, बट मेहनत करते रहिए लगातार। चलिए, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों आपके सामने। और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिस्पर्सन। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन। बिल्कुल सही है फर्स्ट पॉइंट, सबको सही लग रहा होगा, तालियां बजा दीजिए। और सेकंड, आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व डिस्पर्सन। दोनों सही है भैया, फर्स्ट और सेकंड। द करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2 और द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आ गया बच्चों? अद्विका सारस्वत आ रहा है बेटा, खूब सारा, पक्का, अच्छी तरह से। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इनमें से बताना है कि कौन कौन से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के इफेक्ट हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, टिंडल इफेक्ट, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो हमें बताना है कि कौन कौन से इफेक्ट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पक्का है और एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट है। टिंडल इफेक्ट इज नॉट। टिंडल इफेक्ट तो बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट का है। तो बच्चे गलत करेंगे और इसका सही आंसर जल्दी से जो बता रहे हैं जल्दी से लिखिए, जल्दी से। आदित्य गुप्ता जी, टॉपर बनिए, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा। एक बार बन के देखिए। नियति सामा दीदी, करके देखिए काम। बीइंग अ टॉपर इज टोटली डिफरेंट। याद रखिए, ये दुनिया कभी भी सेकंड का नाम याद नहीं रखती, हमेशा टॉपर का नाम याद रखती। क्या कोई बताएगा कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? याद है क्योंकि वो फेमस थे, बट क्या किसी को पता है कि फर्स्ट बिग बॉस का रनर अप कौन था? किसी को नहीं याद होगा, बट सबको ये पता होगा कि विनर कौन था। और विनर्स को ही याद रखा जाता है लाइफ में, कोई भी रनर्स को याद नहीं रखता। याद रखिए, हर कोई उगते हुए सूरज को प्रणाम करता है। सारे लोग देखे होंगे, बहुत सारे एक हमारे रीति रिवाज है कि सुबह सुबह उठकर सूरज को पानी दिया जाता है। कौन कौन करता है ये अच्छा काम? जल्दी से नाम बताइए। आपके पेरेंट्स करते होंगे, आप में से कौन कौन करता है? तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और एडवांस सनराइज एंड सनसेट। द करेक्ट 1 and 3, द करेक्ट आंसर इज सी। सबको आया बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट डाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट नून द सन अपीयर्स व्हाइट। बच्चों, जब नून आपकी कहां पर होता है? सिर पे। कौन सिर पे होता है? नून नहीं, सन। सन जब आपके नून पे सर, तो सारी की सारी लाइट, ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत लाइट आपकी स्कैटर हो पाती है, सारी की सारी लाइट हमारे पास आ जाती है। ओके, और इसलिए हमें सन कैसा दिखाई देता है बच्चों? व्हाइट या येलो। तो द करेक्ट आंसर जो दिखेगा बच्चों ए, दैट इज लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड। द इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल देना, ये बोर्ड में जरूर आएगा। किस किस का सही है जल्दी से बताइए, पक्का? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ब्लू लाइट गेट्स एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर। क्लियर स्काई क्यों ब्लू दिखाई देता है? इजी और इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर। Violet and blue lights get scattered more than lights of all other color by the atmosphere. Light of all other colors is scattered more than the violet and blue color light. जल्दी बताइए, जल्दी से, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, जल्दी से। तो बेटा द करेक्ट आंसर है सी, कि वॉयलेट और ब्लू इस पूरे रेंज की स्कैटरिंग क्या होती है? स्कैटरिंग मोस्ट, सबसे ज्यादा होती है। मोस्ट क्यों? क्योंकि इनकी वेवलेंथ लीस्ट होती है। क्लियर? चलिए, उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने ये लॉ रूल दिया था कि स्कैटरिंग का अमाउंट या स्कैटरिंग की इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ की पावर 4। देखते हैं कौन कौन बताएगा।
कौन कौन आप में से साइंटिस्ट बनना चाहता है? जल्दी से बोले। या कौन कौन क्या क्या बनना चाहता है? क्या क्या अभिलाषाएं हैं आपकी कि सर ये बनना है मुझे यार, और मैं पक्का उसके लिए बेस्ट एफर्ट्स लगाऊंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। अ ग्लास प्रिज्म हैज 6 रेक्टेंगुलर सरफेस, 4 रेक्टेंगुलर सरफेस। किसी ने देखा है ग्लास प्रिज्म? रियल में प्रैक्टिकल्स किए होंगे यार स्कूल में। स्कूल में अगर प्रैक्टिकल्स किए हैं तो आपको पता होगा 2 ट्रायंगुलर बेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होती है। कभी करके देखना, एक ऊपर है ना, तो 3 रेक्टेंगुलर और 2 ट्रायंगुलर, दैट इज आपका आंसर हुआ बच्चों सी। सी इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग्स आर रेड इन कलर। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उन पर डेंजर सिग्नल रेड कलर के होते हैं, और डेंजर सिग्नल उन बिल्डिंग्स पे क्या हर जगह ही रेड कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि इजीली सीन होते हैं फ्रॉम अ डिस्टेंस, बिकॉज अमंग ऑल अदर कलर्स द रेड लाइट। बताइए जल्दी से। स्कैटर्ड द मोस्ट, स्कैटर्ड द लीस्ट, एब्जॉर्ब द मोस्ट, या मूव्स फास्टेस्ट इन एयर? जल्दी देखता हूं मैं कौन कौन बता रहा है। वेल डन, वेल डन गीतांशी, वेल डन बच्चा, सुपर, बहुत बढ़िया। नमन चौधरी बहुत बढ़िया। रोहित चौधरी, ये चौधरी है हमारे भैया, मार्क्स भी चौधरी में आने चाहिए, मार्क्स की भी जबरदस्त। तो द करेक्ट आंसर इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाय स्मोक और फोग। द करेक्ट आंसर इज बी। सबको आ गया बच्चों? पक्का? वेरी इंपॉर्टेंट डालिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट, which of the following phenomena contribute significantly to the reddish appearance to the sun at sunrise or sunset? सूरज उगते समय और डूबते समय, सनराइज और सनसेट के समय हमें रेड कलर क्यों दिखाई देता है? किसकी वजह से? ये क्वेश्चन मोस्ट कंफ्यूजिंग है और मोस्ट इजी है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द अर्थ? जल्दी बताइए। तो बच्चों आपको बता दूं, जब सनराइज या सनसेट होता है तो क्या होता है, ऑलरेडी लाइट सारी स्कैटर्ड हो चुकी होती है, केवल रेड रेड बचा रह जाता है वहां पे, इसलिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होगा। द करेक्ट आंसर आएगा आपका बी। सबको आ गया? इजी क्वेश्चन था। किस किस ने सही किया, किस किस ने गलत, जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, टू एन एस्ट्रोनॉट्स द स्काई अपीयर्स। एस्ट्रोनॉट्स, आप में से कोई बनना चाहता है एस्ट्रोनॉट्स? आपने 2-3 एस्ट्रोनॉट्स के नाम सुने होंगे, कल्पना चावला, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नाम सुना है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राकेश, मिस्टर राकेश, आपको याद होगा? तो बच्चों, टू एन एस्ट्रोनॉट्स द स्काई अपीयर्स, ऑब्वियसली स्काई एस्ट्रोनॉट्स को कैसे दिखाई देते हैं? डी, डार्क, क्योंकि एटमॉस्फेयर स्कैटरिंग नहीं होगी, स्कैटरिंग नहीं होगी तो पूरा का पूरा डार्क दिखाई देगा। द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट डालिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। थोड़ा सा कह सकते हैं रेंज अप है, बट आ सकता है। द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट वेराइज विद वेवलेंथ एज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर, क्या दिया हुआ है? एन। बताना ये एन की वैल्यू क्या है, कोई बता पाए तो मैं देख लूंगा कितना होशियार बच्चा। जल्दी से वेट कर रहा हूं मैं। ए बी सी डी, 4 3 2 -4, 4 3 2 -4, जल्दी बच्चों। और द करेक्ट आंसर इज आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4, इसलिए यहां पे एन की वैल्यू आएगी -4। द करेक्ट आंसर इज डी। कितना अच्छा क्वेश्चन था। इस लॉ का आपको नाम पता होगा, रेले स्कैटरिंग लॉ। रेले, नॉट रेले, ओके? हारिका, हैरिका, नॉट हारिका, हैरिका, रेले। आर्चिविस्ट, समझ में आया बेटा? पक्का? हारिका चोपड़ा खूब सारा पढ़ा करिए, बहुत अच्छे बच्चे हैं। आर्चिविस्ट, वर्तिका, आ रहा है सबको? अनुष्का, चलिए नेक्स्ट। क्लियर? आज हम लास्ट में
जो हमारे नॉमिनीज थे उनके विनर में कौन विनर है बुक के लिए, वो आज पता चलेगा आपको। ओके, देखते हैं वीडियो के लास्ट में किसका नाम आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच फिनोमिना इज नॉट एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर कौन सी फिनोमिना यहां पर बेस्ड नहीं है, जल्दी बताइए। व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेड कलर ऑफ डेंजर सिग्नल, एडवांस सनराइज और सनसेट। बताइए जल्दी से। व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेड कलर, मतलब सारी स्कैटरिंग की वजह से होती है, एक नहीं होती। और कौन सी दिख रही होगी बच्चों आपको? डी इज द एडवांस सनराइज और सनसेट होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। और 90% बच्चे जिन्होंने कम पढ़ाई की है वो इसे गलत करेंगे बोर्ड एग्जाम्स में। आपको अभी इजी लग रहा है बट जिनने पढ़ा होगा उनके लिए इजी है। क्लियर? पक्का आ रहा है? ढंग से आ रहा है ना? इप्सित भाई बोला करिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम दिए हुए हैं। अ प्रिज्म एबीसी इज प्लेस्ड। ओ माय गॉड, टफ क्वेश्चन डाल दीजिए इसको, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, टफेस्ट। अब सुनिए, a prism ABC is placed in different orientation. A narrow beam of white light is incident on the prism as shown in figure. In which of the following cases after dispersion the third color from the top correspond to the color of sky? भैया मेरे हो, बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड नंबर पे कलर ऑफ स्काई आना चाहिए। अगर हम ऐसे काम करेंगे, इस क्वेश्चन को इधर देखिए, पहला वाला डायग्राम अगर ऐसे वाला लेंगे तो जो 7 कलर आएंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, तो बच्चों रेड, नीचे से VIBGYOR, तो थर्ड कलर येलो आएगा और येलो स्काई का कलर नहीं होता, तो फर्स्ट वाला तो कट गया। अब हम इसको उल्टा कर दें बच्चों, ढंग से देखना, ढंग से, इधर उल्टा किया और फिर लाइट हमने पास कराई, तो आपको जो 7 कलर मिलेंगे वो उल्टे होंगे और ऑर्डर आएगा VIBGYOR, थर्ड इज द ब्लू स्काई का कलर। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ सेकंड, और सेकंड आपका बी, द टफ क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी इज द करेक्ट चॉइस। सबको आ गया? पक्का आ गया बच्चों? जल्दी से बताइए आ गया कि नहीं आ गया, और नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सर री एक्सप्लेन इट, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, थोड़ा सा रेंज से बाहर, बट आपको आना चाहिए। A ray of light falls on one face of an equilateral glass prism of 40 degree and emerges from the other face at the same angle. The deviation suffered by the ray. डेल्टा एंगल निकालना, एक फॉर्मूला लिखा दे रहा हूं बच्चों, इधर देखेंगे सारे ढंग से, इधर A प्लस डेल्टा एंगल I प्लस एंगल E, ए फॉर्मूला। अब अरे ऑफ लाइट, देखिए एंगल ऑफ प्रिज्म, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल प्रिज्म है तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा? 60 डिग्री। डेल्टा हमें निकालना है, एंगल I और एंगल I दिया हुआ है 40 और एंगल ई भी सेम है, तो 40 प्लस 40 तो कितना आ जाएगा? 80। तो भैया दिस इज 20 डिग्री आंसर आ गया, और द करेक्ट चॉइस इज ए। पक्का आ गया कि नहीं आ गया बच्चों बताइए? अच्छा क्वेश्चन, 80 इधर है, 60 उधर जाएगा, 20 रह जाएगा। द इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए आप, अगर आपको करना है तो बहुत अच्छा। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए? ये फॉर्मूला बहुत काम करता। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सेम फॉर्मूले पर। इफ एंगल ऑफ डेविएशन, दोबारा से देखिए, इफ एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म ऑफ एंगल 60 डिग्री इज 40, तो ए दिया हुआ है 60 और डेल्टा दिया हुआ है 40, ओके, ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बीइंग इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, हमने मान लिया दोनों x हैं, तो 2x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 50 डिग्री, और आंसर आ गया आपका 50 डिग्री। द करेक्ट चॉइस इज। अब ये सबको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जल्दी बताइए, क्विक 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 क्विक, जल्दी से पक्का बोलिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं मेरे बच्चों? दम से आने चाहिए।
क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच हैज triangular bases and rectangular lateral surfaces. तो 2 triangular bases और 3 rectangular lateral surfaces. ओके, चलिए कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है, अभी बताया भी था। क्लियर? सबको आ रहा है? पक्का ढंग से आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन, करिए देखते हैं कौन कौन बच्चा करता है। हर चीज पेपर में आएगी यही बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों। एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द प्रिज्म, ऑल ऑफ द अबव। तो सबको बता दो, एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड करता है। तो द करेक्ट चॉइस इज डी इज द करेक्ट आंसर। सबको आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म के ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है यार। क्लियर? इन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म अ रे ऑफ लाइट अंडरगोज हाउ मेनी रिफ्रैक्शन। आपको इस डायग्राम में कितनी बार रिफ्रैक्शन दिखाई दे रहा है? रिफ्रैक्शन कितनी बार होता हुआ दिख रहा है? जल्दी बोलिए। तो देखिए, एक ई पर हो रहा है और एक एफ पर हो रहा है ना रिफ्रैक्शन? पक्का? एक टूवर्ड्स द नॉर्मल और एक अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बच्चों 2 टाइम्स हुआ, द करेक्ट आंसर इज बी। किस किस का सही था जल्दी बताइए, किस किस का? अंजलि शर्मा बोला करिए। अंजलि, परी शर्मा, परी वशिष्ठ, बोथ आर वेरी गुड, बट मार्क्स अच्छे होने चाहिए। काकुल करदम कर दीजिए दम मार्क्स में, और मार्क्स आने चाहिए फुल। सबको आ रहा है? पक्का? ठीक, अच्छा लग रहा है सबको क्वेश्चन? अच्छा लग रहे सारे क्वेश्चन, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट by glass prism is shown in the above figure. Here x and y indicate. x क्या y क्या? oh my god, अब ये तो आपको पता होना चाहिए। जब लाइट ऐसे पार कराते हैं, पास आती है तो 7 कलर्स में डिस्टिंग्विश हो जाते हैं ना। तो मैं 7 कलर्स ऊपर से, तो आपको पता है V I V G Y O R। क्लियर? फर्स्ट नंबर पे x दिया हुआ है और थर्ड नंबर पे y दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर x हो गया रेड और y, तो x इज द रेड और y इज द येलो, यानी कि y फॉर येलो। तो कौन सा हो गया? C इज द करेक्ट चॉइस। किस किस का सही था जल्दी बताइए। कहां से? आपको ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे। सही कह रहा हूं ना? आप कितने भी सैंपल पेपर खरीद लें, आपको इतने सारे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं किसी सैंपल पेपर को बोल ही नहीं रहा हूं आपसे। हमने आपके हेडेक को अपने ऊपर लिया, नहीं तो टीचर्स क्या कहते हैं, बेटा ये वाला सैंपल पेपर ले लो, प्रैक्टिस करते रहो, यही है ना। बट वी आर डूइंग बेस्ट, तो आपके मार्क्स भी बेस्ट आने चाहिए। केजेवी साइंस इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट करेगा और करता रहेगा जब तक आप सेट ना हो जाए लाइफ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है अब। हियर एक्स एंड वाई इंडिकेट्स। ओह माय गॉड, कौन कौन बताएगा? दिस रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, रिकॉम्बिनेशन स्पेक्ट्रम। चलिए मैं टाइम दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 10 तक गिनिए, फटाफट से करिए, देखते हैं कौन कौन करता है। जल्दी करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं बच्चों ये, बहुत ज्यादा अच्छे। तो एक्स और वाई आपको पता है, ऊपर रेड और नीचे वॉयलेट, द कलर रेड और किसी में है ही नहीं है, तो आप बंद करके बी लिखिए, बी इज द करेक्ट चॉइस। किस किस का सही था जल्दी बोलिए, जल्दी से। वैभव, बहुत सीधे और बहुत अच्छे हैं आप, तो मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए आपके। क्लियर? वेदांत ओपी सुपर। पंडित जी पढ़ना ज्यादा होता है, जो आप कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। घर के अंदर बातें किया करें, घर के बाहर बैठकर हम बातें कर रहे होते हैं तो एक अच्छी फीलिंग्स नहीं देता हमें। क्या कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा पंडित जी। तो अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स को ऊपर बुलाइए, चाय पिलाइए, बट बाहर बैठ के बात करना इज नॉट द गुड थिंग।
क्लियर? ये मैनर्स भी नहीं है और आपके लिए भी अच्छा नहीं है। बिकॉज हम चाहते हैं आप लाइफ में बहुत अच्छा करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट एंड वेवलेंथ लैम्डा इज, आप सभी को अभी बताया था रेले स्कैटरिंग लॉ, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। द करेक्ट आंसर इज ए बी सी सब गलत, द करेक्ट आंसर इज बी। करिश्मा दीदी बहुत अच्छे बच्चे हैं, करिश्मा कुदरत का मार्क्स भी करिश्मा ही आने चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द कलर्स ऑफ विजुअल लाइट हैज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, विच ऑफ द कलर्स ऑफ विजुअल लाइट, और मैंने आपको बताया तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली होते हैं, और वी आई बी जी वाई ओ आर इधर से इधर जाते हैं, लैम्डा इंक्रीज होता है, लैम्डा वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। क्लियर? तो मिनिमम किसकी हो जाएगी भैया? रेड की मिनिमम हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, मिनिमम। क्लियर? द करेक्ट आंसर इज बी। किस किस का सही था? बी। और बी भावेश वेरी वेरी हॉट। क्लियर? बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। एक अच्छे क्वेश्चन हैं आज के पूरे सेशन में और सबको अच्छा लग रहा हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास विंडो शोन करेक्टली? ए नो गलत, थर्ड गलत है भैया, फर्स्ट गलत है, फोर्थ गलत है। तो विनय सर बचा कौन सा जो सही दिख रहा है? दैट इज सेकंड, और सेकंड किस में है? बी में। बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? पक्का? चलिए अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, कहां से लाया हूं आपके लिए, आपको खुद नहीं मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर करेक्टली मार्क इन द अबव डायग्राम? बताइए। अब ये डायग्राम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको लेवल्ड होने चाहिए। आई सही दिया हुआ है, आई है, आर है, ई है और डी है। इनमें से कौन कौन से सही और ए है, कौन कौन से एंगल सही दिए हैं? भाई मुझे आई तो बिल्कुल सही नहीं दिख रहा, नॉर्मल के संग होना चाहिए, नॉर्मल के संग नहीं दिया, आई तो कट गया। आर सही है, ए सही है, ई सही है, डी भी नहीं है। तो ए आर ई, अरे 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 ए आर ई है ना? तो द करेक्ट आंसर है डी। किसने किसने मुझसे पहले सही लगाया जल्दी बता दीजिए। पक्का? ठीक, सबको आ रहा है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, टू रिफ्रैक्शन ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म अकर एट, आपको पता है रिफ्रैक्शन मैंने बोला कौन कौन से पॉइंट पे हो रहा है? ई पे और एफ पे। तो एक होगा ई पर और एक होगा एफ पर, यहाँ पे दोनों रिफ्रैक्शन हो रहे हैं। टू रिफ्रैक्शन, सबको आ रहा है? टू विक्ट्री साइन, जल्दी से एक ऐसा फोटो। क्लियर? विक्ट्री साइन सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है ना? तो आपको भी ऐसी फोटो खिंचवाना है बोर्ड के रिजल्ट के बाद, टॉपर ऑफ द आगरा। कौन? जल्दी से नाम लिखिए। इस फोटो के साथ कौन कौन फोटो खिंचवाएगा रिजल्ट के बाद? चलिए ऑल द बेस्ट। तो द करेक्ट आंसर इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ई एंड एफ सबको आ गया होगा। एंगल ऑफ डेविएशन इज, बताइए एंगल ऑफ डेविएशन। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एंगल ऑफ डेविएशन इज, जल्दी बोलिए। एम एल एफ, एम एल एफ, एम का भाई एम एल एफ, एफ ई ओ, एफ ई ओ, एफ ई ओ। अच्छा सबको देख गया होगा? एल ई एफ, एल ई एफ। भाई मुझे तो देख गया एम एल एफ एंगल ऑफ डेविएशन। जो डेल्टा देख रहा है आपको, डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन और द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आ रहा है बच्चों? बोलो, बहुत अच्छी तरह से करा करिए। मैंने बोला कमजोर है, कोई प्रॉब्लम नहीं सब, अरे ये तो भगवान ने बनाया, मैं कमजोर या होशियार एक कोई वो थोड़ी है। तो बस अब आप मार्क्स अपने अकॉर्डिंग ला सकते हैं, बस पढ़ना होता है। अपने ब्रेन का यूज करिए। भगवान ने सबके अंदर 1.5 किलो का दिमाग घुस घुस के रखा हुआ है, बट कौन कितना यूज कर रहा है, कौन कहां पे यूज कर रहा है, कौन किस तरह से यूज कर रहा है,
बस वही टॉपर्स को आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रे FRS इज FRS बताइए FRS कौन सी रे? सबको दिख रही होगी, इमरजेंट रे है। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ए क्लियर, पक्का आ रहा है, ढंग से आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट, इफ ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म, D is angle of deviation, I is angle of incidence, and E is angle of emergence through a prism, then the correct relation between them is है, अभी बताया था मैंने फॉर्मूला, आपको याद होगा, A प्लस डेल्टा एंगल I प्लस एंगल E, the correct answer is ADIE, the correct answer is B। सबको आ गया? पक्का बोला करिए, क्लियर? बहुत अच्छी तरह से काम करिए, खूब सारा पढ़िए, खूब सारा, क्लियर? चलिए, केस बेस्ड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सबको आ रहा है? यहां तक सबको समझ में आया बच्चों? पक्का आ गया? तो इस तरह से आज हमने 40 क्वेश्चंस किए।